स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने इस रिपोर्ट के बारे में सुना होगा जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निकाला जाता है। इसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत को काफी ज्यादा प्रेस किया गया है। बताया जा रहा है कि भारत ने पिछले 15 सालों में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, गरीबी से बाहर निकाला है। 400 मिलियन का मतलब होता है 40 करोड़ से भी ज्यादा। ये आप देख सकते हो, मोर देन 400 मिलियन मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन 15 ईयर्स, यूएन रिपोर्ट फाइंड्स। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, कितना वेटेज होता है, भारत को लेकर क्या बोला गया है, सबसे ज्यादा पॉवर्टी इस समय पूरे दुनिया के अंदर कौन से रीजन में मिलती है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट एक दिन पहले ये बैच स्टार्ट हुए हैं और इनके अंदर आपको मैं बता दूं, लाइव क्लासेस दिया जाता है, पर्सनल मेंटर एलोकेट किया जाता है, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और आपको लेना नहीं पड़ेगा। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर यह बोला गया है कि भारत में पिछले 15 सालों में, अब ये जो 15 साल का जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना उसको आप पहले देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं 2005-6 से लेकर 2019-21 के बीच में, ये जो 15 साल का पीरियड था, इसमें भारत में से 415 मिलियन पीपल, मतलब कि 41.5 करोड़ पीपल को गरीबी से बाहर निकाला गया है। यूनाइटेड नेशन ने अपने रिपोर्ट में कहा अबाउट द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन नेशन। आप सबको पता ही होगा कि अप्रैल के महीने में ही भारत ने चाइना को मोस्ट पॉपुलेस नेशन के मामले में, मतलब सबसे ज्यादा आबादी देश के मामले में पीछे छोड़ दिया और आज के डेट में भारत के अंदर लगभग 142 करोड़ से भी ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो इंडेक्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, MPI, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस का यहां पर जो पार्ट है दैट इज UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर ये जो पूरा डायमेंशन, ये जो पूरा इंडेक्स है उसको रिलीज किया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये 11 जुलाई को ही रिलीज किया गया था। और इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये क्या करता है कि जो एक मॉनेटरी वाला पॉवर्टी होता है, जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कि सरकार कई बार यहां पर निकालती है कि अगर कोई 35 रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो वो पॉवर्टी रेखा के ऊपर है। इस तरह से आपने कई बार देखा होगा, तो वो अलग अलग देशों में होता है। लेकिन वो तो क्या होता है, वो तो मॉनेटरी के बेसिस पर निकाला जाता है। यहां पर क्या है ना कि अलग अलग डायमेंशंस लिए जाते हैं। 3 मेन डायमेंशन है, एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। इसके बेसिस पर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। और इसके अंदर भी आप देखोगे, हेल्थ के अंदर तो न्यूट्रिशन हो गया, इसको 1/6 वेटेज दिया जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, मतलब कि एक साल के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, तो 1/6 वेटेज इसको मिल गया। फिर कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, स्कूल अटेंडेंस कितना हो रहा है। फिर उसके अलावा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको 1/18 जो वेटेज है वो दिया जाता है। और इन सबको लेकर कैलकुलेट किया जाता है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों के अंदर, और मैं आपको बता दूं लगभग 110 देशों का यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया उसके अंदर क्या बोला गया है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जो बताया जा रहा है कि 25 ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जी हाँ, 25 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने पिछले 15 सालों में ये जो कारनामा है वो किया है। वो कारनामा क्या है कि अपने देश के अंदर जो पॉवर्टी है उसकी वैल्यू हाफ कर दी है। मतलब कि जो पूरा इंडेक्स निकाला जाता है ना इस पूरे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, तो जो पहले जो वैल्यू हुआ करती थी अब उसकी आधी वैल्यू कर दिया है इन 25 देशों में। इन 25 देशों में भारत तो है ही है, फिर इसके अलावा कंबोडिया, चाइना, कॉन्गो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे।
और यहाँ पर ये जो दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंडेक्स के माध्यम से ये बोला गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि अगर हम सोचते हैं कि पॉवर्टी को कम करना है दुनिया भर के अंदर, उसको खत्म करना है, तो ये अचीवेबल है। अगर ये सारी चीजें हो सकती हैं तो आगे चलकर आगे आने वाले समय में हम पूरी तरह से पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। हाउएवर यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, कोविड के समय का डेटा अभी कैलकुलेट नहीं किया गया है, तो वो थोड़ा कंसर्न हो सकता है, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं, पूरे दुनिया के अंदर दो ऐसे रीजन हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको पॉवर्टी देखने को मिलेगी। एक है सब सहारन अफ्रीका, ये वाला जो पूरा रीजन आप देख रहे हो ये सब सहारन अफ्रीका है। उसके बाद यहां पर है साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ये सारे देश आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर 6.1 बिलियन पीपल में से जो आज भी पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो 1.1 बिलियन पॉवर्टी के नीचे लोग रह रहे हैं। 1.1 बिलियन, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम 100 करोड़ से ज्यादा की बात कर रहे हैं, मतलब 110 करोड़ लोग अभी भी पूरे दुनिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर हम देखें यहां पर 1.1 बिलियन में से, तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर पॉवर्टी में रह रहे लोग हैं वो है आपका सब सहारन अफ्रीका, और कितना है यहां पर आपको मिलेंगे 534 मिलियन। और वहीं अगर हम साउथ एशिया की बात करें, पाकिस्तान, भारत और ये पूरे देश की बात करें, तो 389 मिलियन। मतलब कि अगर हम इन दोनों रीजन्स को मिला दें तो दुनिया में अगर 6 लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते हैं तो उनमें से हर 6 में से 5 जो है वो आपको इन्हीं दो रीजन्स में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहां पर यह भी बता दो कि पूरे दुनिया में लगभग 2/3 जो पुअर हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में, मतलब ये जो मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं उसके अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर सबसे बड़ी जो चुनौती है कि अगर हम पूरे दुनिया में अगर पॉवर्टी को कम करना चाहते हैं तो ये सब सहारन अफ्रीका और ये जो साउथ एशिया वाला जो पूरा रीजन है यहां से हमें खत्म करना चाहिए, तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। फिर इसके अलावा अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन मतलब 18 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 110 करोड़ मतलब कि 1.1 बिलियन, मैंने आपको बताया ना, टोटल जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर जो टोटल पुअर लोग रह रहे हैं अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर, उनकी संख्या 1.1 बिलियन है। इसमें से आधे लगभग 50%, कितना यहां पर आप देख सकते हो 566 मिलियन ये बच्चे हैं। जी हां, यहां पर सबसे ज्यादा पॉवर्टी से अगर कोई जूझ रहा है तो वो बच्चे, मतलब 18 वर्ष की कम आयु के जो लोग हैं। और पॉवर्टी रेट अमंग चिल्ड्रन आप देखोगे पूरे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उसमें से 27.7% ये पुअर पीपल हैं, ये मतलब पॉवर्टी के नीचे हैं। फिर इसके अलावा अडल्ट की हम बात करें पूरे दुनिया में तो उसमें से 13.4% अडल्ट है, मतलब ज्यादातर बच्चे आपको पुअर देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पुअर आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे। मतलब जितने भी पॉवर्टी में रह रहे लोग हैं उसमें से 84% मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये रूरल एरियाज में रहते हैं। तो देयर इज नो डाउट कि रूरल एरियाज में ज्यादा पुअर रहते हैं, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमें अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। जब अर्बनाइजेशन होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो वो पॉवर्टी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत के लिए मैंने आपको पहले बता दिया 415 मिलियन पुअर पीपल हटाए गए हैं पॉवर्टी से। और ये आप देख सकते हो पहले 2005-6 में जो टोटल परसेंटेज था भारत में जितने लोग रहते थे उसमें से 55%, सोच के देखिए, वो पॉवर्टी के अंदर आते थे। और 2019-21 में अगर आप देखोगे तो इनकी संख्या गिरकर 16.4% हो गई है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 2005-6 में 645 मिलियन पीपल पॉवर्टी के अंदर थे एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और ये नंबर 2015-16 तक गिरकर 370 मिलियन हो गया, और फिर फाइनली 2019-21 तक ये गिरकर 230 मिलियन हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर हर एक इंडिकेटर अगर आप देखें डिप्रिवेशन के तो उसमें आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कई सारे डायमेंशन होते हैं, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन। इसको मैं अगर आपको कुछ बताऊं भारत के पर्सपेक्टिव से, तो अगर हम न्यूट्रिशन इंडिकेटर की बात करें तो 2005-6 में 44% लोग भारत के अंदर न्यूट्रिशन से ग्रसित थे, और उनकी संख्या अब गिरकर कितनी हो गई है, ये हो गया है 11.8%। वहीं चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो ये पहले 4.5% था, ये गिरकर हो गया 1.5%। पहले जिनके पास कुकिंग फ्यूल नहीं था, जो गैस वगैरह हम बात करते हैं ना, तो सरकार आपको याद होगा उज्ज्वला योजना लेकर आई, सिलेंडर दिया गया, तो
तो पहले 52.9% लोगों के पास कुकिंग फ्यूल नहीं था और अब ये सिर्फ 13.9% रह गया है। सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान आप सबको पता होगा कितना तेजी से चलाया गया था। 50% लोग इस सैनिटेशन के अंदर आते थे, मतलब कि कहीं ना कहीं वो खराब परफॉर्मेंस था और आज वो गिरकर हो गया 11.3% 2019 से 21 में। वहीं ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेटर की बात करिए तो ये भी आपका कम हुआ है 16.4% से 2.7%। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसके अलावा हाउसिंग हो गया, तो हर तरफ से हर एक डायमेंशन में इंडिकेटर में आप देखोगे तो भारत एक काफी अच्छा परफॉर्म किया है, देयर इज नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपने ये भी सुना होगा कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग वापस से कहीं ना कहीं पॉवर्टी के अंदर धकेले गए हैं। जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था कोविड के दौरान, लोग नौकरी नहीं कर पा रहे थे, लोगों का पैसा काफ़ी डूबा था, लोगों की फैक्ट्रीज डूब गई थी, बंद हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। तो एक्चुअली इस रिपोर्ट के अंदर यही बोला गया है कि ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक 2019 से 21 तक जो होता आया वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी उनके पास प्रॉपर डेटा नहीं है कि एग्जैक्टली कोविड के दौरान क्या हुआ था, वो अभी हमें नहीं पता। यहां पर अगर हम देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट ऑफिस के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि देखिए जो 2030 का एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पता ही होगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 से लेकर 2030 तक का चलाया जा रहा है, 15 साल का। तो अभी लगभग आधा हो चुका है, मतलब 2023 में हम लोग, तो अभी तक अगर हम देखें मिड पॉइंट तक तो काफी अच्छा काम हो रहा था। लेकिन यहां पर यही चीज है कि पैंडेमिक की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, जैसे कि आप एजुकेशन की बात करिए, बहुत लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई थी, तो ये उनके करियर पर लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज होगा, तो इसकी वजह से वो सफर कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि वापस से डेटा को निकाला जाए, देखा जाए कि कोविड का क्या इंपैक्ट आया और उसके बाद देखा जाए कि एक्चुअल में पॉवर्टी कितनी कम हुई है और वापस से कितने लोग पॉवर्टी में धकेले गए, तो वो भी देखना जरूरी है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत के अंदर बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है? ये 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, देन जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।